नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10 हिरोशिमा शीर्षक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि 2022 मैट्रिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए 2022 के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और इसे ध्यान से देखें, लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, अगेय का पूरा नाम क्या है? अगेय जो कि हिरोशिमा शीर्षक के लेखक हैं उनका पूरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय। अगला प्रश्न है, अगेय का जन्म कब हुआ था? यानी कि अगेय जो कि हिरोशिमा शीर्षक के लेखक हैं और उनका जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1911 में। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करता है? हिरोशिमा जो कविता है वह किसका चित्रण करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, परमाणु बम। अगला प्रश्न है, अगेय का मूल निवास स्थान कहाँ था? यानी कि अगेय का मूल निवास कहाँ था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, करतारपुर। तो अगेय का जो मूल निवास स्थान जो था वह करतारपुर में था। अगला प्रश्न है, अगेय जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? यानी कि अगेय जो कि हिरोशिमा शीर्षक के लेखक हैं उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, चिंता अगेय की किस प्रकार की रचना है? चिंता अगेय की किस प्रकार की रचना है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, काव्य। जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणु बम यानी कि परमाणु बम किसने गिराई? यानी जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर परमाणु बम किसने गिराई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अगला प्रश्न है, साखी का अर्थ क्या है? साखी साखी का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गवाही। अगला प्रश्न है, अगेय की निबंध कृति कौन है? अगेय की निबंध कृति कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी भवंती, अंतरा और त्रिशंकु यह सभी अगेय जो कि हिरोशिमा शीर्षक के लेखक हैं उन्हीं की निबंध है कृति है। अगला प्रश्न है, अगेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? अगेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगवाद। अगला प्रश्न है, अगेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? अगेय का जन्म जो कि हिरोशिमा शीर्षक के लेखक हैं उनका जन्म किस प्रदेश में हुआ था?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगय का जन्म कहाँ हुआ था? अगय हिरोशिमा शीर्षक के लेखक अगय जो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय इनका पूरा नाम है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है, अगय की माता कौन थी? अगय की माता कौन थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बेयंती देवी। अगला प्रश्न है, अगय के पिता का नाम क्या है? अगय जो कि हिरोशिमा शीर्षक के लेखक, इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय है। उनका पूरा नाम जो है ये बहुत लंबा ही है, लेकिन इनके पिता का नाम क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। तो अगय जी के पिता का नाम जो था वह डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। इनमें बहुभाषाविद कौन थे? इनमें बहुभाषाविद यानी कि बहुत सारे भाषा को जानने वाले कौन थे? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अगय। कवि अगय ने सूरज किससे कहा है? ने सूरज किसे कहा है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, परमाणु बम को। हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है? हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अगय। अगय ने सूत्रपात किया, यानी कि अगय जो कि हिरोशिमा शीर्षक के लेखक हैं, उन्होंने किस चीज का सूत्रपात किया? इसका उत्तर है प्रयोगवाद, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा के रचनाकार कौन हैं? हिरोशिमा के रचनाकार कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा पाठ में वर्णित सूरज कहाँ से निकलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फटी मिट्टी से। हिरोशिमा पाठ में वर्णित सूरज फटी मिट्टी से निकलता है। अगला प्रश्न है, कवि अगय का माना हुआ सूरज किस दिशा में से निकलता है? कवि अगय जो हिरोशिमा शीर्षक के लेखक हैं, और उनके माना हुआ सूरज किस दिशा से निकलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नगर के बीचों बीच से। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जापान में। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा अगय की किस कविता संग्रह से लिया गया है? हिरोशिमा अगय की किस कविता संग्रह से लिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सदानीरा से। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति अगय की नहीं है? यानी कि कौन ऐसी कृति हो जो कि अगय जिनका पूरा नाम हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय है, और वह कौन सी कृति है जो कि अगय की नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मिलन यामिनी, जो कि अगय की कृति नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रियदर्शी किस विद्या की रचना है? उत्तर प्रियदर्शी किस विद्या की रचना है? उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नाटक। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अणु बम। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, इनमें कौन सा अलंकार है? कुछ क्षण का वह उदय अस्त, इनमें कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विरोधाभास एवं विभावना। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित जो सूरज है वह कहाँ निकला? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नगर के चौक पर। कौन सी कृति अगय की है? अगय की कौन सी कृति है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अरे यायावर रहेगा याद। शेखर एक जीवनी अगय का प्रसिद्ध है। शेखर एक जीवनी अगय का प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उपन्यास। जो कि शेखर एक जीवनी अगय की प्रसिद्ध है वह क्या है? उपन्यास है। अगला प्रश्न है, अगय ने संपादन किया, यानी कि अगय जो कि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगय थे, उन्होंने किस चीज का संपादन किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कि उन्होंने रूपांबरा, पुष्करणी और तार सप्तक यानी कि सब का संपादन किया था। अगला प्रश्न है, अगय ने अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की? यानी कि अगय ने जो कि हीरानंद, वात्स्यायन अगय जो थे, इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण किए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एमए तक। अगय का काव्य संग्रह क्या है? अगय की काव्य संग्रह क्या है? उत्तर है, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, इनमें से सभी। यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी जो है वह अगय का काव्य संग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगय का निधन कब हुआ? अगय का निधन यानी कि मृत्यु कब हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 4 अप्रैल 1987 को।